हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट न्यूज़ से रिलेटेड एक नए और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल से जुड़ी हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, शेयर बाजार बंद होने के बाद आरवीएनएल ने कंपनी ने ये जानकारी दी है कि उसे ईस्ट कोस्ट रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि उसे ओडिशा के कांटाबांजी में 200 वैगन क्षमता वाली वैगन पीओएच यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग वर्कशॉप की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि एलओए मिला है। ये प्रोजेक्ट वर्क्स टेंडर के तहत दिया गया है। बात की जाए दोस्तों आरवीएनएल के इस प्रोजेक्ट की कुल लागत की, तो जीएसटी को छोड़कर 201.23 करोड़ रुपए का ये कुल ऑर्डर है। ये ऑर्डर रेल विकास निगम लिमिटेड को एकमात्र बोलीदाता यानी कि सोल बिडर के रूप में प्रदान किया गया है। कंपनी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम और एक अहम भूमिका निभाएगा। इससे वैगन मेंटेनेंस क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। 30 सितंबर तक आरवीएनएल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव 1254 करोड़ था। अगली अपडेट है फ्रेंड्स, शेयर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर से जुड़ी हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। एक्सचेंज को बताया है कि क्वार्टर 3 रिजल्ट में कंपनी ने जो समाप्त तिमाही हुई है दिसंबर 2025 में, कंपनी के फाइनेंशियल प्रदर्शन पे मजबूत सुधार देखने को मिला है। कंपनी ने कहा है कि कंपनी का मुनाफा 34.5% बढ़कर 74 करोड़ रुपए रहा, जो कि एक साल पहले इस क्वार्टर में 35 करोड़ रुपए पे था। कंपनी की आय में भी 32% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 737 करोड़ रुपए पर अब पहुंच गई है। एक साल पहले इस तिमाही में ही यानी कि इस क्वार्टर में ही कंपनी की आय 559 करोड़ रुपए थी। वहीं इसके साथ ही कंपनी ने यह बताया है कि इस तिमाही के दौरान EBITDA 49% बढ़कर 125 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले इस क्वार्टर में 84 करोड़ रुपए था। कंपनी का EBITDA मार्जिन 10 साल दर साल 15% से बढ़कर 17% पर पहुंच गया है। अगली अपडेट है फ्रेंड्स, BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड शेयर से जुड़ी हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, NSE पर भेल का शेयर लगभग 10% टूटकर 273.20 रुपये पर बंद हुआ, जबकि पिछले सेशन में ये 303.55 रुपये के आसपास था। दिन के कारोबार में शेयर का अधिकतम स्तर 303.90 रुपये का था। आखिर आइए जानते हैं कि वो कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से भेल के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल जो बड़ा कारण फ्रेंड्स सामने निकल के आ रहा है, वो चीन की कंपनियों पर लगाई गई रोक हटाने की योजना सरकार बना रही है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में बिडिंग रोक हट सकती है। CNBC आवाज़ की खबर के मुताबिक चाइनीज़ फर्म से बिडिंग रोक हटाने की योजना है, लेकिन पावर प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने पर राहत संभव है। सरकार के इस फैसले से बोली लगाने के लिए अब चाइनीज़ फर्म्स को राहत मिल सकती है, जिसकी वजह से इसका सीधा असर BHEL पे पड़ेगा, जिसकी वजह से भेल के शेयर में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। अगली अपडेट है फ्रेंड्स, रेलवे शेयर से जुड़ी हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 8 जनवरी को ऑर्डर से जुड़ी बड़ी जानकारी साझा की है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है कि उसे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS से 101.82 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर महत्वपूर्ण IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उसके मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। कंपनी की तरफ से फ्रेंड्स जो शेयर बाजार को जानकारी दी गई है, उसके अनुसार इस ऑर्डर के तहत डेटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी सुविधाओं की स्थापना और मैनेज्ड ऑपरेशंस किए जाएंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सेवाएं और डेटा सेंटर को लोकेशन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। साथ ही रेलटेल ने बताया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक घरेलू संस्था की ओर से दिया गया है और इस प्रोजेक्ट की अवधि जो है वो 7 जनवरी 2031 तक रहेगी। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि ऑर्डर देने वाली संस्था में किसी भी तरह की प्रमोटर या ग्रुप इंटरेस्ट नहीं है और यह डील रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की श्रेणी में नहीं आती। साथ ही ये नया ऑर्डर रेलटेल के सरकारी IT और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बढ़ते पोर्टफोलियो में इजाफा करता है। इससे डेटा सेंटर, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और मैनेज सर्विसेज के क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर क्लाइंट्स के बीच कंपनी की मौजूदगी और भी मजबूत होगी। अगली अपडेट है फ्रेंड्स, बैंक ऑफ अमेरिका से जुड़ी हुई। दरअसल सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI ने बैंक ऑफ अमेरिका पर बड़े आरोप लगाए हैं।
सेबी ने बताया है कि साल 2024 में हुए करीब 18 करोड़ डॉलर के एक ब्लॉक ट्रेड से जुड़ी महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी अनुचित तरीके से शेयर की गई और बाद में जांच एजेंसियों को इस पर गुमराह किया गया। ये खुलासा द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने नवंबर में बैंक ऑफ अमेरिका को शो कॉज नोटिस जारी किया था। इसमें आरोप है कि बैंक ने आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के शेयरों की बिक्री से जुड़ी प्राइस सेंसिटिव जानकारी गलत तरीके से प्रसारित की थी। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टॉक मार्केट न्यूज़ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके।